ऋण पत्रों का अंकेक्षण या ऑडिट ऑफ डिबेंचर्स। आज हम देख रहे हैं कि ऋण पत्रों का अंकेक्षण किस प्रकार किया जाता है। इससे पहले ऋण पत्र का अर्थ या मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्र का अर्थ कंपनी द्वारा दिए गए एक ऐसे प्रलेख से होता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि उसके धारक ने उस प्रलेख में उल्लेखित ऋण कंपनी को दिया है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्कंध, बॉन्ड एवं कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित है, चाहे वे कंपनी की संपत्ति पर प्रभार रखते हैं अथवा नहीं। इसी प्रकार ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के बदले में ऋणदाता को दिए जाने वाला प्रलेख है। इस प्रलेख पर कंपनी की सार्वभौम मुद्रा अंकित होती है एवं इसमें ऋण की राशि, ब्याज की दर, ऋण भुगतान की शर्तें एवं अन्य शर्तों का उल्लेख होता है। ऋण पत्र के प्रकार या टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्र के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे वाहक ऋण पत्र, पंजीकृत ऋण पत्र, सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र, साधारण या असुरक्षित ऋण पत्र, विमोचनशील ऋण पत्र, अविमोचनशील ऋण पत्र, परिवर्तनीय ऋण पत्र एवं अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। इन्हें किसी निश्चित ब्याज दर पर निश्चित अवधि के लिए निर्गमित किया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन की वैधानिक व्यवस्थाएं या लीगल प्रोविजंस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं व्यवस्थाओं के अनुसार ऋण पत्रों के निर्गमन की विधि इस प्रकार है। ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए सेबी के दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सदस्यों की साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव द्वारा इस बात की सहमति लेनी आवश्यक है। संचालक मंडल एक प्रस्ताव पारित करके ऋण पत्रों के निर्गमन एवं प्रन्यास संलेख तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त कर सकते हैं। ऋण पत्रों को जनता को प्रस्तावित करने से पूर्व कंपनी द्वारा रजिस्टर प्रविवरण भी संलग्न होना चाहिए। ऋण पत्रों का आवंटन प्रविवरण निर्गमन के 5वें दिन के प्रारंभ से पूर्व नहीं किया जा सकता है। ऋण पत्र के प्रमाण पत्र 3 महीने के भीतर तैयार होने चाहिए। ऋण पत्रों के आवंटन के पश्चात ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में सूचनाएं लिखी जानी चाहिए। यदि 50 से अधिक ऋण पत्रधारी हैं तो उनकी एक अनुक्रमणिका रखना आवश्यक है। यदि ऋण पत्रों की जमानत के लिए कंपनी की संपत्ति को प्रभार पर रखने की व्यवस्था है तो ऐसे प्रभार संलेख तैयार करने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्रभार का विवरण भेजना आवश्यक है। प्रभार एवं बंधक या चार्ज एंड मोर्टगेज। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऋण लेने के अधिकार के साथ ऋणदाताओं के पास ऋण के विरुद्ध कंपनी के संपत्ति को प्रभारित अथवा बंधित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। इसलिए कंपनी अपनी चल या अचल, वर्तमान या भावी संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में प्रभारित कर सकती है। प्रभार क्या होता है? किसी ऋण के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्ति को प्रतिभूतित बनाने से प्रभार का अभिप्राय है। ऐसी दशा में ये कहा जाता है कि ऋणदाता का कंपनी की संपत्ति पर प्रभार है। इस दशा में
ऋणदाता का कंपनी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, किंतु वह उस संपत्ति की सहायता से ऋण का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। बंधक या मोर्टगेज का अर्थ अचल संपत्ति के अधिकार को ऋण के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में रखने से होता है। इसमें संपत्ति के हित का हस्तांतरण हो जाता है। बंधक के लिए एक प्रलेख तैयार करना होता है जिस पर बंधककर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। प्रभार एवं बंधक रजिस्टर के संबंध में सेक्शन 85 में उल्लेख है कि प्रत्येक कंपनी को अपनी संपत्ति पर स्वीकार किए गए बंधकों एवं प्रभारों का एक रजिस्टर बनाकर रजिस्टर्ड कार्यालय पर रखना होता है। इस रजिस्टर में इन बातों का उल्लेख होता है: प्रभार एवं बंधक के रूप में दी गई संपत्ति का नाम, प्रभार एवं बंधक का विवरण, प्रभार की राशि, व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम जिनका प्रभार या बंधक के कारण संपत्ति पर अधिकार है। ऋण पत्रों का अंकेक्षण या ऑडिट ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों के अंकेक्षण करते वक्त अंकेक्षक को इन बातों की जांच करनी चाहिए। सबसे पहले अंतर्नियमों की जांच। अंकेक्षक को सबसे पहले कंपनी के अंतर्नियमों की जांच करके या अध्ययन करके यह पता लगा लेना चाहिए कि कंपनी को ऋण लेने संबंधी अधिकार की सीमा कितनी है और ऋण लेने के समय सेक्शन 180 का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। आवश्यक शर्तों का पालन। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि ऋण पत्रों के आवंटन के लिए आवश्यक शर्तों का पालन किया गया है या नहीं। कंपनी अधिनियम का पालन। कंपनी अधिनियम के अनुसार ऋण पत्रों पर 2.5% से अधिक अभिगोपन कमीशन नहीं दिया जा सकता है। अतः अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि इस धारा का पालन किया गया है या नहीं और कमीशन का विवरण रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल किया गया है। ऋण पत्र रजिस्टर की जांच। अंकेक्षक का यह भी कर्तव्य है कि ऋण पत्रों के लिए रखे गए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की जांच करे। ऋण पत्रों के हस्तांतरण की जांच। अंकेक्षक को जांच करके यह देखना चाहिए कि ऋण पत्रों के हस्तांतरण के संबंध में कंपनी अधिनियम के सेक्शन 58 के प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं। प्रभार रजिस्टर की जांच करके अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी की संपत्ति के प्रभार के आधार पर किया गया है तो इसका विवरण प्रभार रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस विवरण को निर्दिष्ट समय में रजिस्ट्रार के पास भेज भी दिया गया है। सूक्ष्म विवरण का निरीक्षण। यदि संचालकों को ऋण उधार लेने का अधिकार सौंप दिया जाता है तो सूक्ष्म पुस्तक देखकर ऋण पत्रों के निर्गमन और संपत्ति के गिरवी रखने के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रीमियम की जांच। कंपनी अधिनियम में ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमन करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यदि ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है तो ऐसा प्रीमियम पूंजीगत लाभ होता है, इसलिए इसे ऋण पत्र के खाते में प्रीमियम के नाम से जमा कर देना चाहिए और पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करना चाहिए। ब्याज का लेखा एवं जांच। अंकेक्षक का ये कर्तव्य है कि कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर देय ब्याज एवं भुगतान किए गए ब्याज का प्रमाणन सावधानी से करे। इसके संबंध में ब्याज की दर एवं देय तिथि के आधार पर राशि की गणना करके ये देखना चाहिए। इसके अलावा ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि के लेखे को भी देख लेना चाहिए। ऋण पत्रों के शोधन की जांच।
अंकेशक को ऋण पत्रों के शोधन की जांच करते समय संचालकों की सूक्ष्म पुस्तक एवं शोधन किए ऋण पत्रों की जांच करनी चाहिए। इसी प्रकार शोधन से संबंधित लेखों की जांच एवं उचित प्रमाणकों की सहायता से करनी चाहिए। सेक्शन 71 का पालन। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह ये देखे कि सेक्शन 71 में ऋण पत्र प्रन्यास सल्लेख, ऋण पत्र प्रन्यासियों की नियुक्ति, उनके कर्तव्य और प्रतिभूति तथा ऋण पत्र शोधन संचय आदि का पूर्णतः पालन किया गया है या नहीं। चिट्ठे में निरूपण। अंकेशक को चिट्ठे का निरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि अभिकोपन कमीशन और बट्टे की राशि जो अपलिखित नहीं की गई है चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में विविध खर्चे शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई है या नहीं। समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए ऋण पत्रों को चिट्ठे में उस ऋण अथवा दायित्व को नीचे एक टिप्पणी के रूप में दर्शाया गया है। ऋण पत्र पर अदत्त ब्याज को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया गया है। धन्यवाद।